कल का जो हमारा चैप्टर था क्लास 9th का, 9th इंग्लिश, सेंट ऑफ द गटर्स, उसको आगे कंटिन्यू करूंगा। थोड़ी सी मैं आपसे स्टार्टिंग में फीडबैक लेना चाहूंगा कि कल जो एक पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था उसकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी थी, एक वीडियो क्लिप भी आपको दिखाई थी। तो जहां तक मुझे लगता है कि काफी हद तक आप उस लेसन में क्या है, क्या हम डिस्कस करें, कहाँ किधर को हमें ले जा रहा है, वो सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो जरा मैं HSS असर वालों से ये पूछना चाहूंगा, ये बच्चियां जो दो बेटियां सामने हैं फ्रंट पे, ये मुझे ये बताएं कि सेंट ऑफ द गटर्स वो किसने लिखा है, राइटर कौन है? पूरा बोलिए, पूरा बताइए। प्रोफेसर यू आर साइटिंग इनकम्प्लीट नेम। प्रोफेसर नीरजा मट्टू। हाँ, प्रोफेसर नीरजा मट्टू। वो कहां से थी? किस मुल्क की थी वो? यस सर। किस मुल्क से उनका ताल्लुक था? कहाँ की रहने वाली थी वो? इंडिया से। शाबाश। कहाँ की? मैंने कल आपको डिटेल में बताया था। यस सर। सर किसके बारे में पूछ रहे सर आप? नीरजा मट्टू के बारे में? हाँ, उसके बारे में आई एम आस्किंग अबाउट हर। सर नीरजा मट्टू शी डिड हर पोस्ट ग्रेजुएशन। सर वो कश्मीर से थी। हाँ, श्रीनगर कश्मीर से थी सर। श्रीनगर कश्मीर। श्रीनगर कश्मीर कहाँ पे है ये? सर इंडिया में सर। इंडिया में है ना? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो किस मुल्क की थी, कहाँ की थी? सर वो कहाँ सर आने पहले इंडिया से थी। हाँ, वो कश्मीर की थी। और उनकी पढ़ाई भी जो थी वो कहाँ से हुई थी? सर कश्मीर से ही है, कश्मीरी यूनिवर्सिटी से सर। कश्मीरी यूनिवर्सिटी से? कश्मीर यूनिवर्सिटी से, नॉट यस कश्मीरी। सर। कश्मीर यूनिवर्सिटी से हुई थी। यस फिर सर। उसके बाद आगे क्या हुआ जब उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की? हाँ, इंग्लिश में एमए किया था सर। शाबाश। शी डिड हर पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। अच्छा, उसके बाद फिर क्या किया उन्होंने? सर सबसे पहले उन्होंने एमए किया था इंग्लिश में कश्मीर यूनिवर्सिटी से इन 1958। उसके बाद वो प्रोफेसर बनी सर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन की, जो है सर कश्मीर में ही। और उसके बाद वो प्रिंसिपल 1956 में जी। यस सर। उसके बाद फिर वो उस कॉलेज में रिटायरमेंट तक रही 1995 तक सर। हाँ, 1995 में उन्होंने क्या किया, रिटायरमेंट हुई उनकी, रिटायर हुई वो गवर्नमेंट सर्विस से कब? 1995 में। ठीक है। तो मेरी काउंसिल सर ब्रिटिश सर वो मिली और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सर 1980। हाँ, उनको विजिटरशिप भी जो थी वो मिली हुई थी। सीनियर लिटरेचर में मिली थी मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से 1990 सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे बता भी आ रहे हैं। ये HS ब्रेसोना, ये बच्चे जस्ट अभी पहुंचे हैं, तो थोड़ा सा लाइटली नहीं लीजिए इन क्लासेस को। देखो अभी अभी जस्ट ये बच्चे जो हैं ब्रेसवाना वाले जो हैं, HS ब्रेसवाना, वो आए हैं। तो जो परसों एक बच्ची थी उसने बड़ी अच्छी फीडबैक दी थी मुझे, वो दिख नहीं रही है आज। जरा वो अपना हाथ रेज कीजिए, करें जरा अगर वो हैं आज क्लास में। तो आई थिंक शी वाज इन क्लास 10th। ये 9th क्लास है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करें आगे। स्टार्ट करें इसको।
ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, अटेंटिव रहिए क्लास में। जहाँ पे आपको समझ नहीं आती है तो उसके लिए हम यहाँ पे हैं, आपके साथ में हैं। आप हमें बेझिझक होके पूछ सकते हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क वेयर यू फील डिफिकल्टी। ये कुछ पिक्चर्स में आपको 2-3 दिखाने जा रहा हूं। आप देख रहे हो नंबर 1 पे जो ये हाथ जोड़ के एक बड़ी मासूम सी फिगर है, ओल्ड एज लेडी है। ये कौन है? दर्शना वाले बच्चियां ये बताएंगी ये किसकी फिगर है, ये कौन, किसकी पिक्चर है ये? मदर टेरेसा। शाबाश। इसके साथ में नंबर 2 पे आप देखिए, ये इसको जरा थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिए, पहली पिक्चर और दूसरी जो है, इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको? फर्क दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? यस सर। क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? क्या देख रहे हो आप? सर इन पहले वाली पिक्चर में सर उनकी एज ज्यादा लग रही है और दूसरी में सर कम लग रही है। हाँ, तो वही है ये, लेकिन ये देख रहे हो कि काफी छोटी है दूसरी वाली इसमें पिक्चर में, है ना? छोटी छोटी उम्र की है, और लेकिन काम जो है वो बहुत बड़ा कर रही है। कर रही कि नहीं कर रही है? देख रहे हो आप? यस सर, यस सर। हाँ, कोई यहाँ पे बच्चा है, ठीक है, जो आई थिंक अपाहिज है सर। हाँ अपाहिज है, तो उसको क्या कर रही है? वो खाना खिला रही है, खिला रही है, खुद खाना खिला रही है, यस सर। है ना? और हम लोग जो है, हम क्या करते हैं, अगर किसी को 10 रुपए जो है वो दे देते हैं ऐसे किसी शख्स को, तो हम कहते हैं कि हमने बड़ी बहादुरी कर दी, और 10 लोगों के साथ हम बात लगाते हैं कि देखो जी हमने फिर ये किया, है ना? लगाते हैं ना? लेकिन ये चीज आप ये देख सकते हो, ये सबक है हमारे लिए कि एक छोटी सी उम्र में कितना बड़ा काम जो थी वो उन्होंने शुरू कर दिया था, कितना बड़ा मिशन था उनका। अच्छा, इसके साथ में आगे एक और फोटो है आपके सामने, इसमें देखिए, देख रहे हो आप? इसमें क्या फर्क दिख रहा है आपको? सर इसमें भी सर एज ज्यादा लग रही है सर। एज ज्यादा है, और छोटे छोटे बच्चे हैं। इस प्यार के साथ उन्होंने एक बच्ची को हैं अपने गोद में उठा रखा है, और आसपास में कितने बच्चे हैं, इससे ये चीज दिखती है हैं कि वो कितने प्यार करते थे। किसको प्यार करते थे? बच्चों से सर। बच्चों से, इंसानियत से, ठीक है नहीं? तो उस ही पर्सनैलिटी के बारे में आगे हमने पढ़ने जा रहे हैं। ये वाला पार्ट तो हमने कल कंप्लीट किया था, ठीक है? फर्स्ट पैराग्राफ इसका हमने कर लिया था। क्या लगता है आपको वहां से आगे कंटिन्यू करें या फिर दोबारा से उसी को स्टार्ट करें? जैसे आप कहोगे वैसे करेंगे। सर आगे कंटिन्यू करेंगे सर। ये जो थोड़ा सा हमने किया था पहला पैराग्राफ, उसको करें ना करें? ब्रसवाना वाली बच्चे ये बताएंगी। दोबारा रिपीट करो। दोबारा रिपीट करेंगे? चलो ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन है ये, तो इसको यहाँ से ही शुरू करते हैं ताकि आपको और ज्यादा जो अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की होगी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स ऑफ द 20th century इज अ वुमन known all over the world as मदर टेरेसा। कहता है 20th century की, 20वीं शताब्दी की, 20वीं सदी की एक बड़ी जानी पहचानी, बड़ी प्रसिद्ध शख्सियत, ठीक है, वो एक औरत थी जिनको पूरी दुनिया में क्या किया जाता था, पूरी दुनिया भर में उसको मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता था। ये क्लियर हो गया बच्चों आपको? हो गया ना क्लियर ये वाला? अच्छा जी, ग्रेटेस्ट फिगर क्या हो गया? ये मतलब भी आना चाहिए ना आपको। ये मैंने अंडरलाइन किया, ग्रेटेस्ट फिगर। सर बड़ी शख्सियत। हाँ, बहुत बड़ी शख्सियत, ठीक है, तो वो हो गई आपकी ग्रेटेस्ट फिगर।
अच्छा, रिनाउंड पर्सनालिटी भी कह सकते हो आप। क्या कहोगे? रिनाउंड पर्सनालिटी। ये वर्ड मीनिंग्स आपको मैं आगे दिखाऊंगा, आप नोट कर सकते हो। आपको टाइम देंगे वो नोट करने के लिए भी, लेकिन फिलहाल अभी आप समझिए इसको, मैं इसे बताता भी जाऊंगा, ठीक है। और आपको ये सारे वर्ड मीनिंग जो हैं इनको हमने सिंप्लीफाई करके इस स्लाइड में डाला हुआ है, तो आप उनको राइट डाउन भी कर सकते हो। अच्छा, आगे चलें। She did not hold any powerful position in politics or government। कहता है ना ही तो उनके पास कोई बड़ा ओहदा था, ना कोई बड़ा रुतबा था उनके पास किसी गवर्नमेंट में या किसी सियासत में, ना वो कोई सियासी लीडर थी, ठीक है, ना कोई वो नेता थी, ना कोई वो बहुत बड़े किसी सरकारी ओहदे पे फाइज थी, हैं, कोई बड़ी ऐसा कोई स्टेटस तो उनका था नहीं, है, पावरफुल पोजीशन उनकी थी नहीं। Even then, yet she ruled over the hearts and minds of countless numbers of people in almost every country। लेकिन उसके बावजूद भी अनगिनत लोगों को दिलों में उन्होंने क्या किया? राज किया। अनगिनत लोग जो क्या करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे, उनको चाहते थे, हैं, उनके लिए क्या थी? वो मसीहा थी। अच्छा, she was awarded the highest honors by a grateful world including the Nobel Peace Prize। आप कहता है क्या हुआ कि उनको नवाजा गया, अवार्ड दिया गया, हाईएस्ट ऑनर्स बाय द ग्रेटफुल वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा एजाज जो होता है, इनाम जो होता है, वो उनको दिया गया, जिसका नाम था नोबेल पीस प्राइज। अब नोबेल पीस प्राइज क्या है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। नोबेल पीस प्राइज जो है, अ प्राइज गिवन टू अ पर्सन, अ प्राइज और अवार्ड गिवन टू अ पर्सन फॉर डूइंग सम कमेंडेबल जॉब। और वो क्या कमेंडेबल जॉब होता है? फॉर प्रमोटिंग पीस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जो क्या करते हैं? पीस को, अमन को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन जो है, बैनुल अक़वामी जो रिश्ते जो हैं, उनमें भी क्या करते हैं? उनको सुधारने के लिए काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध जो हैं, उनको भी आपस में बढ़ाने के लिए, जोड़ने के लिए, लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, हैं, विभिन्न जो देश हैं, अलग अलग कंट्री जो है, उनको आपस में जोड़ने के लिए काम करते हैं, पीस के लिए काम करते हैं। तो उनको ये साल में एक दफा दिया जाता है किसी एक शख्स को, तो उस इनाम के साथ भी उनको नवाजा गया। और दुनिया का कोई ऐसा इनाम नहीं है जो कि उनको नहीं मिला हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे अवार्ड जो हैं उनको मिल चुके हैं। अच्छा, शी हैड नो मटेरियल पोजेशंस ऑफ हर ओन। अब कहता है कि ये नोबेल पीस प्राइज, ये भी आपको अंडरलाइन करना है, नोट करना है। मटेरियल पोजीशंस क्या होती हैं? मटेरियल पोजीशंस होगी आपकी बिलोंगिंग्स और प्रॉपर्टी विच आर टेंजेबल, कि वो प्रॉपर्टी, वो जो क्या हो, कंक्रीट फॉर्म में हो, जैसे कि गाड़ियां, बंगले, जमीन, जायदाद, जेवर वगैरह। कहता ऐसा कोई भी कुछ उसके पास नहीं था, है। उनके पास ये सारी चीजें ना होने के बावजूद भी शी हैड डेडिकेटेड हरसेल्फ टू अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, है। तो उन्होंने अपनी आप जो थी वो समर्पित कर दी थी। डेडिकेट करना हो गया समर्पित करना, है, वक्फ कर देना। किसके लिए? गरीबों के लिए, एंड हम्बल सबमिशन टू गॉड। और साथ में क्या? हम्बल सबमिशन की। उन्होंने अपने आप को उस भगवान के, उस खुदा के लिए क्या कर दिया था? समर्पित कर दिया था, है, जो उनको उनकी मर्जी के मुताबिक वो जो भी काम करती थी, भगवान के, अल्लाह के, गॉड के मर्जी के मुताबिक जो काम करना है, तो वो उनको ही आगे रख के अपना काम जो थी वो किया करती थी।
get the rich, the famous and the powerful flock to her to become a part of her mission and to give some real meaning to their lives. और उसके बावजूद भी कहता है गरीब, अमीर, बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति जो बड़ी बड़ी पावरफुल पोजीशंस पे थे, वो सारे जो थे उनके पीछे पीछे चला करते थे। क्यों चलते थे उनके पीछे? ताकि उनको भी ये पता लगे कि जिंदगी में आने का हमारा मकसद जो है वो क्या है। इंसान जो है अगर इस जमीन पे, इस धरती पे जन्म लेता है तो उसका क्या मकसद होता है? उसका यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो अपने ही जो है जाती मसरूफियात जो है उसकी उसमें ही उलझा रहे, अपने घरेलू कामकाज उसी में उलझा रहे, ऐसा नहीं है। बल्कि जिंदगी में अगर हमें भेजा गया है यहाँ पे, वो किस चीज के लिए भेजा गया है? अपने काम तो हमने करने ही करने हैं, लेकिन इसके साथ में हमारी और भी कुछ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको हमें करना चाहिए, जिनको हमें निभाना चाहिए। तो इसलिए वो लोग जो हैं वो ये इनके पीछे इसलिए चलते थे ताकि वो अपने आप को समझ पाए कि हमें ऊपर वाले ने, मालिक ने इस दुनिया में किस लिए भेजा है, इस दुनिया में हमारे आने का असल मकसद जो है वो क्या है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? सोना वाले यस, ये समझ आया आपको यहाँ तक? यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। ऐसा समझ आ रहा है? तो समझ आ रहा है, मतलब क्लियर नहीं लग रहा है। क्या हो रहा है? साफ नहीं दिख रहा है? यस सर। आपने बुक्स पे देख रहे हैं। अच्छा, बुक से देख रहे हैं, ठीक है। आप बुक से आप हेल्प ले सकते हो। ये पेज नंबर आपका कितना पेज, कौन से पेज नंबर पे आपने बुक खोली है? नंबर 19 चैप्टर नंबर 3 से गटर्स। ठीक है, ठीक है। यस सर। हाउ डिड शी एक्वायर दिस स्टेचर? आप कहता है स्टेचर हो गया स्टेटस। ये इतना बड़ा ओहदा जो है, इतना बड़ा रुतबा जो है, इतना बड़ा मकाम जो है, स्टेचर जो हो गया आपका, दैट इज द स्टेटस। ये इतना बड़ा ओहदा, इतना बड़ा मकाम है, वो उनको कैसे मिला? एक्वायर हो गया, हासिल करना। उन्होंने कैसे प्राप्त किया, ये कैसे हासिल किया? ये लेट अस ट्रेस द जर्नी ऑफ दिस सेंट ऑफ आवर टाइम्स in order to find an answer to this question। तो आइए, कहता है हम क्या करते हैं, ट्रेस द जर्नी, कि उनकी जिंदगी के जो हालात जिंदगी जो उनकी रही उसके बारे हम क्या करते हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, ताकि हम क्या कर पाए, इस सवाल का जवाब जो है, इस प्रश्न का उत्तर जो है। क्या प्रश्न है कि उन्होंने, जब उनके पास कोई धन नहीं थी, कोई दौलत नहीं थी, कोई गाड़ियां नहीं, कोई बंगले नहीं है, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई जेवर नहीं, कोई हीरे नहीं, कोई मोती नहीं, कोई कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी दुनिया जो उनके पीछे पीछे चल रही है। तो ये कैसे हुआ है? कोई बड़ी पावरफुल पोजीशन उनके पास नहीं है, कोई बड़े वो ऊंचे ओहदे पे जो है वो नहीं बैठी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं उनके दीवाने थे हैं। फिर भी वो मदर टेरेसा जो थी वो लोगों के दिलों में राज किया करती थी, अनगिनत लोगों के दिलों में राज किया करती थी, वो उनके दिल की धड़कन बन चुकी थी। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, बड़ा सवाल है हम लोगों के सामने। कहता है आओ जरा उनके हालात जिंदगी जो है उसको हम पढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो इस मकाम तक जो है वो पहुंची। On 26th August 1910, a girl child was born in Skopje। कहता है 26 अगस्त 1910। तो 26 अगस्त 1910 को एक बेटी जो है पैदा होती है। कहाँ? स्कोप्जे में। ये एक सिटी है which was a part of Albania and at that time, उस समय कहता है एक हिस्सा था किस मुल्क का? अल्बानिया का। But later became a part of Yugoslavia। और बाद में क्या होता है कि वो यूगोस्लाविया हमारा जो था वो थोड़ा सा खराब हो गया। अब कहता है 26 अगस्त 1910 को एक बच्ची जो है, एक लड़की जो है वो पैदा होती है। कहाँ? स्कोप्जे में। ये एक शहर है, कहाँ का? अल्बानिया का। उस समय ये अल्बानिया में था और बाद में कहता है ये फिर यूगोस्लाविया का हिस्सा बन गया। शी वॉज नेम्ड एग्नीज
गोनेक्सा बोजेक्सियू, क्या नाम उसका रखा गया? बोलिए आप मेरे साथ सभी। एग्नीज, बोलिए। गोनेक्सा बोजेक्सियू। शाबाश, एक बार फिर बोलिए। एग्नीज गोनेक्सा बोजेक्सियू। हाँ, थोड़ा सा ये मुश्किल है तो प्रोनाउंस करना, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं रहेगी आपके लिए। हर फादर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन डाइड व्हेन शी वाज 8। आप कहता है कि उसके पिताजी एक क्या थे? व्यापारी थे, हैं? तो उनकी कहता है बड़े कामयाब व्यापारी थे वो, बिजनेस क्या करते थे। उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। कब होता है? वफात हो जाती है जब एग्नीज गोनेक्सा बोजेक्सियू की उम्र जो थी वो कितनी थी? सिर्फ 8 साल थी। ये इस किस्म के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं। देन द फैमिली वाज लुक्ड आफ्टर बाय द मदर ड्राना। आप कहता है उसके बाद जब उसके पिता की मौत हो जाती है उस बच्ची के, तो फैमिली की, परिवार की देखभाल जो है वो कौन करता है? उनकी माँ करती है। उनकी माँ ने उनकी देखभाल की परिवार की, और जिनका नाम क्या था? डिराना था। क्या नाम था? डिराना। ये याद रखना आप, हाँ, कि उनकी माँ का क्या नाम था? Who skill at stitching and needlecraft provided her with the livelihood। आप कैसे पाला उन्होंने? ये एक बहुत बड़ी मुसीबत जो थी कि आप ये सोच सकते हो कि एक बच्चा जिसके बाप उनका परिवार जो है, उस बच्चे के लिए भी कितनी ये मुश्किल घड़ी होगी, और उनका परिवार भी जो है वो कैसे उन्होंने अपनी जो है वो आगे जिंदगी बढ़ाई। तो उनका बढ़ाने का जरिया जो था वो क्या था? स्टिचिंग एंड नीडल क्राफ्ट। स्किल एट स्टिचिंग एंड नीडल क्राफ्ट। नीडल क्राफ्ट क्या हो गया? ये जो हम सिलाई करते हैं, कढ़ाई शढ़ाई जो निकालते हैं, स्वेटर वगैरह बनानी है, तो उस पे वही आर्ट जो था उसकी माँ में था। उसके आधार पे, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया? अपनी जो है रोजी रोटी चलाई, उससे अपने परिवार का वो क्या करने लगे? देखभाल करने लगे, लालन पालन जो था वो करने लगे। अच्छा, अब आप स्क्रीन की भी हेल्प ले सकते हो, और साथ में अपनी बुक्स भी जो है वहां पे भी देख सकते हो। अगर स्क्रीन आपकी साथ नहीं आ रही तो बुक्स पे ये है, सब कुछ है, वहां से भी आप देख सकते हो। तो लाइवलीहुड क्या हो गया? शाबाश। लाइवलीहुड होता आपका द वे समवन अर्न्स, वो तरीका है जिससे कोई क्या करता है? अपनी रोजी रोटी जो है वो खड़ी करता है। उसको हम क्या कहते हैं? लाइवलीहुड कहते हैं। क्या कहते हैं ये मैंने इसको अंडरलाइन करके रखा, ठीक है। द फैमिली वॉज रेज्ड इन अ डिवोट रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन। आप कहता है उनकी परवरिश जो है वो किसमें हुई? एक बहुत ही डिवोट रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन में होती है, ठीक है। आप डिवोट क्या होता है? श्रद्धालु कह सकते हो आप इसको, इसका हिंदी में। और इंग्लिश में अगर इसको आपने आगे करना है, बताना है, तो क्या बोलोगे आप? बिलीविंग स्ट्रांगली इन अ रिलीजन एंड फॉलोइंग ऑल इट्स रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। कि जब
कोई शख्स क्या करता है, कोई भी है वो अपने रिलीजन में, अपने मजहब में क्या करता है, पूरा यकीन करता है, और जो भी उसके सेटअप नॉर्म्स जो होते हैं तो उनको क्या करता है, बड़े अच्छे ढंग से उनका पालन करता है, उनको फॉलो करता है, उसको कहते हैं डिवोट। क्या कहते हैं इसको? डिवोट कहते हैं, कैथोलिक ट्रेडिशन। और कैथोलिक जो ये है, ये क्रिश्चियन नेम है, ठीक है। उसके रीति रिवाज के हिसाब से उनका क्या हुआ, पालन। तो कैथोलिक क्या है? ये रोमन कैथोलिक, ये एक चर्च है जो सबसे बड़ी चर्च है, उसको कहते हैं रोमन कैथोलिक। राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, कहता है उसके बचपन से ही एग्नीज वुड लव टू स्पेंड टाइम इन द चर्च। बचपन से ही एग्नीज जो थी है, उसको बड़ी दिलचस्पी थी किस चीज में? टू स्पेंड टाइम इन चर्च। चर्च हो गया आपका गिरजाघर। गिरजाघर में क्या करना, जाके अपना समय बिताना, वक्त गुजारना। डेकोरेटिंग इट विद फ्लावर्स, उनको क्या करना, चर्चेस को डेकोरेट करना, किसके साथ? सजाना है, फूलों के साथ, हैंगिंग फ्लैग्स, फिर झंडे जो है उनको लहराना, एंड बैनर्स लगाने फॉर फेस्टिवल, जब कोई त्यौहार होते थे, एंड सिंगिंग इन द चर्च क्वायर। और उसके बाद कहता है फिर क्या करना, गीत गाना। किस कब? क्वायर, चर्च के, गिरजाघर के क्वायर। अब क्वायर क्या है? क्वायर एक ऐसी चीज है, a group of people who sing together, especially in a church। कुछ लोगों का समूह, ग्रुप जो इकट्ठा होके गीत गाते हैं, लेकिन वो गीत जो होते हैं वो क्या, कोई फिल्मी गाने नहीं होते हैं या कोई और दूसरे गाने नहीं होते हैं, वो रिलीजियस गाने होते हैं। और वो कहाँ गाए जाते हैं? क्वायर, इसमें चर्च में गाए जाते हैं, उसको कहते हैं क्वायर कहते हैं। समझ आ गई आपको? She was also a keen listener to stories of Christian missionaries going to different parts of the world। अब इसके अलावा उनकी और भी रुचि थी, और चीजों में भी दिलचस्पी थी। वो क्या थी? लिसनर टू स्टोरीज ऑफ मिशनरीज। क्रिश्चियन जो मिशनरी जो हैं, ईसाइयों की जो मिशनरी जो होती हैं, तो उनकी क्या करनी, कहानियों को सुनना। गोइंग टू डिफरेंट parts of the world to serve, educate and tend to the poor, the illiterate and the sick। अब ये क्रिश्चियन मिशनरी जो होती हैं, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा मिशनरी क्या चीज है। हाँ बोलिए बोलिए। आवाज साफ नहीं आ रही है। आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा मैं माइक की, थोड़ा सा कोई नेटवर्क का इशू है ये। अच्छा, कहता है बचपन से ही इस बच्ची का जो था, वो रुझान जो था, वो किस तरफ था? किन चीजों में था? चर्चेस में जाना, उनको फूलों के साथ सजाना, ठीक है, वहां पे झंडे जो हैं वो लगाने, बैनर्स लगाने त्योहारों के टाइम में, और गीत गाना है, क्वायर्स जो हैं। She was also keen listener to stories of Christian missionaries। और साथ में जो क्रिश्चियन मिशनरी जो होती थी, उनकी कहानियां, उनकी बातों को बड़े ध्यान के साथ सुनना, बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनना। आवाज आ रही है अभी आपको? यस सर, अब आ रही है। अच्छा अच्छा, इसलिए मैंने इसको दोबारा से फिर कंटिन्यू किया। She was also keen listener to stories of Christian missionaries going to different parts of the world to serve। जबकि वो क्रिश्चियन मिशनरी जो थी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती थी, किसके लिए? सर 2 मिनट सर। क्या बात है सर ये क्रिश्चियन मिशनरी क्या हुई सर? हाँ ये बताता हूँ मैं आपको। क्रिश्चियन जानते हो आप? क्रिश्चियन किसको बोलते हैं? ईसाइयों को सर। ईसाइयों को। तो मिशनरीज कौन सी हो गई? ये क्या होता है मिशनरी, पहले आपको पता होना चाहिए, प्लूरल है इसका। मिशनरी क्या चीज है? मिशनरी वो होते हैं कि इसमें वुमेन्स होती हैं ज्यादातर, वुमेन्स, ग्रुप ऑफ रिलीजियस वुमेन, ये ग्रुप होता है रिलीजियस वुमेन्स का,
हु आर सेंट, जिनको भेज दिया जाता है, किसके लिए? टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी। प्रमोट करना किस चीज को? क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए उनको भेजा जाता है। वो क्या करते हैं, जैसे अभी आपने इसमें देखा कि वो स्टोरीज सुनाना, कहानियां सुनाना, कुछ अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो बताना, लोगों को राग़िब करना अपनी ओर, ताकि वो क्या करें, उनके रिलीजन को वो भी फॉलो करें। तो ये काम जो है वो कौन करती है? क्रिश्चियन मिशनरीज करती हैं। ठीक है, सिर्फ यही नहीं कि लोगों को अपने और राग़िब करना, इसके साथ साथ में लोगों की सेवा करना, लोगों की खिदमत करना, गरीबों को पढ़ाना, गरीबों की मदद करना, ये सारे उनके मिशन होते हैं। तो ये हो गया आपका क्रिश्चियन मिशनरीज। वो क्या करती हैं? अलग अलग देश के, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वो लोग जाते हैं। तो सर्व मीन्स खिदमत करना, पढ़ाना है। टेंड टू द पुअर, टेंड मीन्स क्या? टेंड आ गया आपका लुक आफ्टर करना, देखभाल करनी, ये है आपका टेंड। ये मैंने अंडरलाइन किया इसको। टेंड टू द पुअर, द इलिटरेट, जो अनपढ़ लोग हैं, जो बीमार हैं, उनकी क्या करना? देखभाल करना। देयर लाइफ ऑफ डेडिकेशन फैसिनेटेड हर। आप कहता है वो उनकी, वो जो मिशनरीज की जो लाइफ जो थी है, उनको देख के कहता है ये बच्ची भी जो है वो क्या हो गई? फैसिनेटेड हो गई। फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, बड़ी राग़िब हुई वो उनको देख के हैं। डेडिकेशन, जिस लगन के साथ वो लोग काम करते हैं। तो ये सारी चीजें देखकर ये उन मिशनरीज का इसके ऊपर भी काफी क्या हुआ? असर हुआ इस बच्ची के ऊपर, और वो क्या हो गई? उनकी ओर राग़िब हो गई। These activities alone, however, would not make her out an exception. अब कहता खाली इतना ही नहीं था, अकेला यही बातें नहीं थी कि जिससे वो बिल्कुल एक अलग बन गई, अलग बनी, बल्कि it was when she was 15 that something happened that charted an entirely different course of her life. कहता है it was when she was 15, जब वो कितनी थी? 15 साल की थी। तो कोई एक ऐसी चीज होती है, कोई एक ऐसी घटना जो है वो घटती है उनकी जिंदगी में, that charted an entirely different course for her life, जिससे वो बिल्कुल ही क्या हो गई? एक अलग पर्सनालिटी जो है उभर कर आई, एक बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल में, फिर वो एक अलग से अवतार में, एक अलग से रूप में वो जो है वो सामने आती है। She was on a trip to the mountains, कहता है वो क्या थी? एक ट्रिप पे थी। अब ट्रिप क्या होता है, जरा कोई बच्चा मुझे बताएगा? शाबाश। सर क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही। ट्रिप क्या होता है? ट्रिप ट्रिप है ना, यहाँ पे लिखा हुआ ट्रिप है। जरा मुझे बताइए ट्रिप क्या होता है? शाबाश। ट्रिप जो है ये होता है आपका क्या? जर्नी। सर कहीं घूमने जाना सर अपने दोस्तों के साथ है? बोलिए बोलिए। सर कहीं घूमने जाना सर अपने दोस्त, घूमने जाना दोस्तों के साथ। हाँ ठीक बोल रहे हो। एक ऐसा सफर, जर्नी और एक्सकर्शन, स्पेशली फॉर प्लेजर, जो आप बोल रहे हो ना दोस्तों के साथ घूमना, दैट इज प्लेजर के लिए। एक ऐसा सफर, एक ऐसी यात्रा या एक्सकर्शन कह दो आप, जिसपे इंसान जब निकलता है तो किसके लिए? आनंद के लिए, घूमने के लिए, प्लेजर के लिए, खुशी के लिए, उसको क्या कहते हैं? हम ट्रिप कहते हैं। अच्छा, she was on a trip to the mountains, कहाँ जा रही थी? एक सफर पे थी वो, पहाड़ों की ओर जा रही थी। When suddenly she had a feeling, अचानक से कहता हमको ये एहसास होता है that someone was calling out to her saying, कि कोई उनको क्या कर रहा? आवाज आ रही है अब आपको? यस सर आ रही। हाँ, मैं काफी बाइक के नजदीक अभी आया हूँ। कोई जो है क्या कर रहा है? उनको आवाज दे रहा है। क्या आवाज दे रहा है? अचानक जब वो एक पहाड़ों की ओर सफर पे गई हुई थी, तो अचानक से उनको एक आवाज आती है, कोई जैसे उनको बुला रहा है, कोई कुछ कह रहा है। फॉलो गॉड एंड सर्व अदर्स, कि क्या करो? खुदा को फॉलो करो, खुदा को मानो, उनके हुक्म जो हैं उनके मुताबिक काम करो, और साथ में कहता है सर्व अदर्स करो, दूसरों की खिदमत भी करते चलो। ठीक है, कि जो मैं कह रहा हूँ खुदा की तरफ से, भगवान की तरफ से जो उसको वो एक आवाज आती है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, और आगे खिदमत जो है लोगों की वो करते चलो। सर्व अदर्स मीन खिदमत, खलक, दूसरों की मदद करना,
इन और ओन ईस्टर्न माइस्टिक ट्रेडिशन, कहता है ये हमारा जो ईस्टर्न माइस्टिक हो गया सूफियाना रवायत जो है, टू इट इज बिलीव्ड दैट एन इनर वॉइस कॉल्स आउट टू अ पर्सन इफ स्पेशल टास्क कट आउट फॉर हिम और हर। तो कहता है इसमें क्या होता है, इट इज बिलीव्ड, ये माना गया है, ये माना जाता है, दैट एन इनर वॉइस, एक अंदर से एक आवाज आती है, अंतरात्मा की एक आवाज आती है, हैं? क्या आवाज आती है, वो आवाज हमें पुकारती है किसी एक ऐसे शख्स को, इफ गॉड है सम स्पेशल टास्क कट आउट फॉर हिम। अब कट आउट का मतलब यहाँ पे नहीं किसी काम को मालिक ने काट दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है कि मालिक जब किसी शख्स से, किसी इंसान से कोई काम करवाना चाहता है तो क्या होता है, फिर उसके अंदर से ही कहता है उसको एक आवाज आती है, ठीक है। सो दिस एक्सपीरियंस ऑफ हर्स, अब कहता है ये एक्सपीरियंस हो गया, तजर्बा, ये जो यहाँ पे अनुभव जो था उसका, शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज टू अस। तो ये कहता है ये हमारे लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि ये कैसी आवाज है जी जो उनको आगे ऊपर वाले की तरफ से, मालिक की तरफ से, कि तुम क्या करो, मेरे हुक्म के मुताबिक आगे चलो, जो जैसे मैं कह रहा हूं उसको मानो और दूसरों की, लोगों की जो है वो खिदमत करते रहो। अच्छा, about this time Agnes had also heard that somewhere out there is a place, कि कहीं बाहर कहीं एक ऐसी भी जगह है जिसका नाम है, क्या है, कॉल्ड इंडिया, जिसको क्या कहते हैं, इंडिया कहते हैं, एंड हैड ऑलरेडी मेड अप हर माइंड टू बिकम अ मिशनरी। तो उसने भी क्या किया था, पहले ही ये अपना मन बना लिया था कि वो क्या बनेगी, एक मिशनरी बनेगी। मिशनरी, फिर मैंने पहले आपको बताया, मेंबर ऑफ ए रिलीजियस ग्रुप, क्या है ये, मेंबर ऑफ ए रिलीजियस ग्रुप सेंट टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी स्पेशली इन अ फॉरेन कंट्री। आप देखो इंडिया के बारे में तब तक उन्होंने ये सुन चुके थी कि दुनिया में एक ऐसा भी मुल्क है जिसका नाम क्या है, इंडिया है। तो अब उन्होंने अपना ये दिमाग में ये बात ठान ली, ये बात पक्की कर ली, तैयार कर ली है कि वो भी क्या बनेगी, एक मिशनरी बनेगी। She now decided to leave home, अब उन्होंने ये फैसला कर दिया कि अब वो क्या कर रही हैं, घर को छोड़ रही हैं, घर छोड़ रही हैं, एंड बिकम अ नन, और साथ में क्या बन जाएंगी, नन बन जाएंगी। अब आप बोलोगे जी नन क्या चीज है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? नन वुमन, नन जो है वो क्या होती है, एक औरत होती है, who has dedicated her life for religious observance, जो अपनी आप को वक़्फ़ कर देती है किस चीज के लिए है, कि वो फॉलो करेगी किसको, रिलीजियस ऑब्जर्वेंस को, किसी एक धर्म के ऊपर जो है वो पक्का इरादा करके है आगे जो वो चलेगी, उसको फॉलो करेगी, उसके रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो सारे मानेगी और उसके लिए काम आगे करती जाएगी, वो होगी आपकी नन, रिलीजियस वुमन, ठीक है। हु हैज डिवोटेड हर लाइफ फॉर, किसके लिए, रिलीजियस ऑब्जर्वेंस, बस उसको बाकी और किसी चीज के साथ, किसी कोई सियासत के साथ, किसी और दुनियादारी के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ उसका एक ही मकसद होता है कि उसने क्या करना है, अपने मजहब को क्या करना है, फॉलो करना है, उसको आगे प्रोपोगेट करना है, उसके जो नियम है, उसके जो कानून कायदे हैं, उनके मुताबिक जो है आगे चलना है, ठीक है बच्चों। तो 2-3 लाइनें चल सकती है। लीड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड चेस्टिटी एंड सर्व द पुअर। अब कहता है वो एक गुर्बत की जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो गई, नन बनने के लिए तैयार हो गई, और एक चेस्टिटी हो गया, प्योरिटी, एक पवित्र जिंदगी जो है, पाक जिंदगी जो है वो बिताने के लिए वो तैयार हो गई, लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार हो गई, उन्होंने अपना जहन जो था वो बना लिया। शी हैड आल्सो रिजॉल्व्ड दैट she would go to Kolkata in India to serve the poorest of the poor, और उन्होंने ये फैसला कर दिया कि वो कहाँ चली जाएंगी, कोलकाता में जाएंगी, हिंदुस्तान का ये कोलकाता जो शहर है वहाँ पे जाएंगी, और वहाँ पे जाके कर गरीबों से गरीब जो हैं, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, उनकी खिदमत करेंगी। That was to be the mission of her life। अब वो उनके जिंदगी का क्या जो था वो मकसद बन गया। As preparations for her real mission, she went to Ireland and joined the convent of the Sisters of Loreto in order to learn English,
बिफोर शी वेंट टू बंगाल। अब इसके लिए उन्होंने जब ये मिशन पे जाना था तो उन्होंने तैयारियां जो अपनी वो कहाँ से शुरू की कि वो आयरलैंड चली जाती हैं, वहां पर जाके एक कॉन्वेंट जो है जिसका नाम क्या था, एक कॉन्वेंट जो होता है वो क्या होता है, कॉन्वेंट ये ऐसी चीज है कि जहाँ पे ये नन जो है वो सारी आपस में इकट्ठी, प्लेस वेयर नन लिव टुगेदर, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे नन जो है सारे नन, मैंने अभी आपको बताया, वो इकट्ठी रहती हैं। तो वहां पे जाके सिस्टर्स ऑफ लरेटो, अब ये सिस्टर्स ऑफ लरेटो क्या है, ये वो सिस्टर्स हैं, ये भी एक रोमन कैथोलिक के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें क्या होता है कि उनका असली मकसद जो है वो क्या होता है, जो ऑर्फन हैं, जो यतीम हैं, उनकी देखभाल करना, जो गरीब लोग हैं उनकी देखभाल करना, और साथ में जो गरीब बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई को भी साथ में चलाना, उनकी पढ़ाई को भी आगे बढ़ाना। तो वहां पे चली जाती हैं, अपनी तैयारी जो वहां से शुरू कर देती है। फर्स्ट एट दार्जिलिंग, सॉरी मैं नीचे आ गया था, सिस्टर्स ऑफ लरेटो इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश बिफोर शी वेंट टू बंगाल। तो वो सिस्टर्स ऑफ लरेटो जो है वहां पे उनको ज्वाइन करती हैं, और इन ऑर्डर टू लर्न, क्यों जाती है वहां पे, ताकि वो इंग्लिश जो है वो अंग्रेजी सीख पाए, बिफोर शी वेंट टू बंगाल, बंगाल जाने से पहले अंग्रेजी को सीखने के लिए कहाँ चली जाती है, सिस्टर्स ऑफ लरेटो। तो आज का आपका इतना ही है, यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं।